बढ़ती महंगाई और बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों ने जहां आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है, वहीं किसान भी इससे परेशान है। सोमवार को राष्ट्रीय लोकदल की ओर से शामली कलेक्ट्रेट पहुंचकर गन्ने का पेमेंट तुरंत कराने, पेट्रोल डीजल के दाम कम कराने, किसानों को फ्री बिजली मुहैया कराने जैसी मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम डीएम को ज्ञापन सौंपा गया। कितने मुद्दे हैं इसमें, जो संक्षेप में बात यह है कि एक तो जिनकी कोरोना के काल में मृत्यु हुई है उनको आर्थिक सहायता, गन्ने मूल्य का बकाया जो सरकार ने कहा था 14 दिन के बाद ब्याज सहित बकाया दिया जाएगा गन्ने का, उसके बारे में है। बिजली जो इस समय समस्या बनी हुई है, 300 यूनिट के करीब कम से कम बिजली मुफ्त मिले, और इस समय किसानों के पास जो बिजली का बकाया है उसके बारे में कोई भी दबाव न बनाया जाए, क्योंकि गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है। इस संबंध में कोई किसी तरह की रिकवरी ना की जाए बिजली विभाग द्वारा। बता दें कि इस समय खुदरा महंगाई अपने उच्चतम स्तर पर है। कई राज्यों में पेट्रोल के दाम 100 के पार चले गए हैं, तो कई राज्यों में डीजल के दाम 90 के पार चले गए हैं। एक समय होता था जब मुद्रास्फीति दर 10% से ऊपर जाती थी तो सरकारें ही गिर जाया करती थी, लेकिन आज भारी भरकम टैक्स पेट्रोल और डीजल पर वसूला जा रहा है। ऐसे में न तो राज्य सरकारें कुछ करने को तैयार है और न ही केंद्र सरकार। साल 2020-21 में सरकार ने 3.9 लाख करोड़ का टैक्स वसूला था। साल 2019-20 में सरकार ने पेट्रोल डीजल से मिलने वाला टैक्स 2.2 लाख करोड़ रुपए था, यानी एक साल में टैक्स कलेक्शन में 77% की बढ़ोतरी दर्ज की गई। अप्रैल से नवंबर 2020 में पेट्रोल डीजल की एक्साइज ड्यूटी कलेक्शन में 48% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, यानी तेल ही है जिससे सरकार खजाना भर रही है। जो गन्ने का भुगतान समय से नहीं हो रहा, वो ब्याज से गन्ने का भुगतान दिया जाए। और दूसरा, जो कोरोना काल में जिनके परिवार में मुखिया लोग थे उनको सरकार उनको आर्थिक मदद करे। दूसरा, डीजल पेट्रोल के भाव इतने बढ़ गए कि किसान मजदूर सहन नहीं कर पा रहा, इन पर प्रतिबंध लगाया जाए। और जो बिजली 300 यूनिट फ्री दी जाए, जो बिजली की दर बढ़ी गई है। और जो कोरोना काल में दुकानदार, हमारे व्यापारी, छोटे दुकानें बंद थी और बिजली का बिल उन्हें देना पड़ रहा, वो भी माफ़ किया जाए। और एक महिला का जो अपमान किया गया इसमें हमारे पंचायत चुनाव में, उसको सही जांच करा के उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। साल 1980 में 25% लोग महंगाई को मुद्दा मानते थे, तो साल 1966 में 8.3% लोग महंगाई को मुद्दा मानते थे। वहीं साल 2009 में 8.5% लोग महंगाई को मुद्दा मानते थे, तो साल 2014 में 19% लोग महंगाई को मुद्दा मानते थे। वहीं घटते घटते साल 2019 में 4% लोग ही महंगाई को मुद्दा मानने लगे, और धीरे धीरे जनता के लिए भी महंगाई का मुद्दा कम होता गया। लेकिन आज वो मुद्दे हवाई साबित हो रहे हैं। एक वक्त था जब सरकारें भी महंगाई को मुद्दा मान करके चुनावी मैदान में उतरती थी। साल 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने 28 बार महंगाई का जिक्र किया था, तो साल 2009 में 4 बार महंगाई का जिक्र किया था। साल 2012 में 15 बार महंगाई का जिक्र किया गया, तो वहीं साल 2019 में मात्र 3 बार ही महंगाई को मुद्दा बनाया गया। तो क्या अब महंगाई हवाई मुद्दे बन रही है सरकारों के लिए? ब्यूरो डेस्क, न्यूज़ 80 शामली।